तेरा रूप अपार, तीन कार्य है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करता, दया से तेरी हो सभी भवसागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार, है बेअंत महिमा तेरी, दाता परम्पार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। संपूर्ण अवतार वाणी, एके तुम्हीं निरंकार। निरंकार प्रभु नु जेकर समझो, हर थां हाजर नाजरे। ऐसे की है खलकत सारी, एक खलकत दाका दरे। शस्त्र एनो कट नहीं सकता, हवा तो सकता सुख नहीं। पानी एनो गाल न सकते, तो सकता मुख नहीं। तुम्हें इसका अंग है बंदे, इससे ज्योति ज्योति कोटा देव चिरुलिया फिरना। मुझते सुच्चा मोती, एहो तेरा असली घरे। एहो तेरा रूप महान, बिन गुर पूरे कर नहीं सकता। आप कोई इसकी पहचान, ए देते विश्वास ले आके, इससे तारी ध्यान लगा। कहे अवतार गुरु तुम तक के, तुम ही कहता जा। एक तुम्हीं निरंकार। निरंकार प्रभु नु जेकर समझो, अखां हाजर नाजर है। ऐसे दी है खलकत सारी, एक खलकत दा काजर। परम सत्कार योग प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहना है। सतगुरु माता जी के चरणों का ध्यान रख के बोलना, बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। और सत्संग जी, लगभग आधे पौने घंटे से हम सभी मिल बैठकर इस निराकार पार ब्रह्म परमात्मा की स्तुति सुन रहे हैं, गा रहे हैं। आज जितने भी महात्माओं को समय दिया गया, सभी ने एक ही बात के ऊपर जोर दिया कि मानुष जन्म मिला है तो परमात्मा से नाता जोड़कर इस जीवन को जीना है। किसी ने ये नहीं कहा कि दुनियावी चीज़ों के साथ जुड़ जाओ। सभी ने एक परमात्मा ईश्वर के साथ जुड़कर जीवन जीने की प्रेरणा दी है। कहने का भाव क्या है कि यहाँ पर कोई दुनियावी लोभ लालच नहीं दिए गए, बल्कि इस बात के ऊपर जोर दिया गया कि भक्ति कोई दुनियावी चीज़ों के साथ जुड़कर जीवन जीने की कोई शर्त नहीं है। इंसान के मन की अवस्था है कि भक्ति में भी शर्त रख देता है, मेरा मकान बन जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, औलाद मिल जाए,
मैं धनवान हो जाऊं, तब तो सतगुरु पूरा है, तब तो परमात्मा पूर्ण है, नहीं तो नहीं है। ये एक मन की अवस्था है इंसान की। साध संगत जी विचार करें, जिनके पास दुनियावी चीज़ों की कोई कमी नहीं है, क्या वो इंसान सुखी है? जिनके पास दुनियावी चीज़ों की कोई कमी नहीं है, जिनके पास पैसा ज़्यादा है, पूंजी ज़्यादा है, आंकड़े बताते हैं कि उन्हीं परिवारों में ज़्यादा आत्महत्याएं होती है। तो इस प्रकार से संतों महात्माओं ने जब भी संसार की ओर झांक कर देखा तो इसी नतीजे पर पहुँचे कि जे सुख को चाहे सदा तो शरण राम की ले। कहते हैं कि हे इंसान, अगर तू सदा के लिए सुख चाहता है तो फिर सदा के लिए ही तुझे राम की शरण लेनी पड़ेगी। और सदा का मतलब होता है हर समय, चाहे आप चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सदा सो रहे हैं, अगर ध्यान जुड़ा हुआ है, अगर परमात्मा के साथ ध्यान जुड़ा हुआ है और अगर कुछ हाथों से निकल जाए, कोई नुकसान हो जाता है, तब भी फिक्र नहीं होती है। अगर कोई लाभ हो जाए तब भी ज़्यादा सी खुशी नहीं मनाता है। तो आओ साथ संगत, इंसान सारी उम्र सारी ताकत लगा देता है दुनियावी चीज़ों को इकट्ठा करने में, लेकिन जहाँ से एक आनंद की प्राप्ति होनी होती है उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं देता है। तो कहने वालों ने कहा है कि मैं फूल चुनने आया था बागे हयात में, दामन को खारजार में उलझा के रह गया। कहते हैं कि मैं फूल चुनने आया था, यानी कि मैं अपने आप को जानने के लिए आया था, मैं मंजिल को प्राप्त करने के लिए आया था, मैं अपनी आत्मा को निज घर की पहचान कराने के लिए आया था इस धरती पे। मैं फूल चुनने आया था बागे हयात में, दामन को खारजार में उलझा के रह गया। खारजार यानी कि मैं विषय विकारों में पड़ा रहा, तेरे मेरे में उलझा रहा, मैं मेरी में उलझा रहा, निंदा वकीली में पड़ा रहा। इस प्रकार के कार्य मैंने किए, लेकिन जो संत महात्माओं ने कहा वो मैंने नहीं किया। संतों ने क्या कहा? संतों ने कहा कि ज्ञान रतन का जतन कर, माटी कर संसार, आया कबीरा फिर गया फीका है संसार। कहते हैं कि ज्ञान रूपी रतन का जतन कर, यानी कि इस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति का यत्न कर। ज्ञान रतन का जतन कर, माटी कर संसार, आया कबीरा फिर गया फीका है संसार। कबीर जी कहते हैं कि इंसान इतना सुंदर जन्म, इतना सुंदर ये तन लेकर धरती पे आया और जीवन के अंदर एक ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, परमात्मा को पाने के बाद एक मिठास आनी थी जीवन के अंदर, वो मिठास नहीं आई, वो जीवन नीरस रह गया, जीवन फीका रह गया। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। ये शरीर, ये मानुष जन्म मोक्ष का साधन है, ये एक बर्तन है। ये इंसानी जन्म, ये शरीर जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए मिला है। लेकिन दुनिया में आकर इंसान इस प्रकार से माया में खचित हो जाता है कि होश ही नहीं रहता है, ध्यान ही नहीं रहता है, केवल माया में उलझा रहता है। आओ साथ संगत, कहते हैं कि भरम के भीतर भोली दुनिया पढ़ती और पढ़ाती है, लिखा जो भीतर कभी ना माने व्यर्थ में समय गवाती है। पढ़े पढ़ावे शोर मचावे, पढ़ना काम ना आएगा, लिखा जो भीतर कभी ना माने व्यर्थ में समय गवाएगा। अब साथ संगत, किसी ने पढ़ने को भक्ति मान लिया, किसी ने व्रत रखने को भक्ति मान लिया, किसी ने एक स्थान पर जाकर पूजा करने को भक्ति मान लिया।
ये परमात्मा एक है, एक होते हुए भी अनेकों नामों से जाना जाता है। कोई इसको राम कहता है, कोई अल्लाह, कोई गॉड, कोई खुदा, कोई परमात्मा, कोई अकाल पुरख के नाम से जानता है। हम इसको निरंकार के नाम से पुकारते हैं। अब साथ संगत, परमात्मा एक है, इतना तो सभी कह देते हैं कि परमात्मा एक है, लेकिन जब मानने की बात आती है तो उस समय कहते हैं कि तेरा परमात्मा अलग है, मेरा अलग है, तू हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, तू सिख, मैं ईसाई। फिर उस प्रकार से परमात्मा को बांटना शुरू कर देते हैं। और एक पूर्ण सतगुरु जब ये ब्रह्म ज्ञान देता है तो समझा देता है कि देखो ये है परमात्मा। रूप रंग ना रेख कोई त्रय गुण से प्रभु भिन्न, ये है परमात्मा, इसका कोई नाम नहीं है। परमात्मा एक है और परमात्मा सभी का पिता है। इसके वैसे तो बहुत नाम है, वेदों में आया है कि शेषनाग हर रोज एक नया नाम उच्चारण करते हैं। तो इस प्रकार से तो अरबों नाम होंगे इसके, हम 100, 200, 400 नाम जानते हैं। लेकिन बात नाम की नहीं है, बात है जानने की। अब कई बार हम कह देते हैं कि मैं तो राम को मानता हूँ, मैं निरंकार को क्यों मानूं, मैं तो कृष्ण जी को मानता हूँ, मैं तो भगवान शंकर जी को मानता हूँ। अब साथ संगत, राम की बात करें, राम 4 हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम इन सब से न्यारा। न्यारे की बात आई है। अब कौन से राम को मानते हैं? अगर दशरथ का बेटा राम की बात करें तो आज से 10,000 साल पहले इस धरती पर अवतरित हुए, तो विचार करें क्या उससे पहले राम नहीं था? सृष्टि तो अरबों साल से चलती आ रही है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा। बोल रहे हैं राम है तो बोल रहे हैं, आंखें देख रही है, राम है तो देख रही है। जब इस शरीर से राम निकल जाता है फिर आंखें तो हैं, कान तो है, जिह्वा तो है, बोल क्यों नहीं रही है? सब कुछ तो है, हवा तो है, सांस क्यों नहीं ले रहा है? और साथ संगत, जब तक इस शरीर में ईश्वर है तो शिव है। जब शरीर से ईश्वर निकल गया तो क्या कहते हैं? शव। शिव और शव में एक मात्रा का अंतर है, ई की मात्रा का। ई माने ईश्वर। अब साथ संगत, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, ये सृष्टि बनी है। एक राम इन सबसे न्यारा। ये न्यारा जो है ये हमें दिखाया गया है। अब साथ संगत, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं कि पता नहीं कितने बार तेरे जन्म हो चुके हैं, पता नहीं कितने बार मेरे जन्म हो चुके हैं, पता नहीं कितनी बार मैं तेरा पिता बना, लेकिन तुझे याद नहीं है, मुझे याद है। ये परमात्मा उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं होता है, प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता, अखंड है, अनंत है, अजर अमर अडोल अविनाशी है। सूक्ष्म इतना है कि सबके हृदय की धड़कन के नज़दीक है, और विशाल इतना है कि जहाँ तक मन जाता है उससे भी परे मौजूद है। इतना सूक्ष्म और इतना विशाल होते हुए भी ये परम तत्व रूप में जानने योग्य है, देखा जा सकता है। और कहते हैं कि सही मायने में अगर कहें तो जब तक इसको जानते नहीं है तो भक्ति शुरू ही नहीं होती है। ऐसे परमात्मा के ज्ञान के बगैर, नहीं ज्ञानम सदृश्यम पवित्र में विद्यते, ऐसे परमात्मा के ज्ञान के बगैर तेरी पूजा पवित्र नहीं है, तेरा पाठ पवित्र नहीं है, तेरे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता, तुझे मोक्ष नहीं मिल सकता, मुक्ति नहीं मिल सकती है। दुनियावी चीज़ें तो मिल जाएंगी, सुख तो मिल जाएंगे, कहीं पे भी जाके हम प्रार्थना करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो भी मिल जाते हैं, क्योंकि इस परमात्मा ने गारंटी ली है। पहले भई प्रारब्ध पाछे भयो शरीर, पहले इसने गारंटी ली है। जो इसको मानते हैं उसको भी मिलता है, जो नहीं मानते उसको भी दे रहा है ये।
भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने भगत का इस प्रकार से पहरा देता हूँ जिस प्रकार चौकीदार मालिक का। अब भगत तो सभी है, एक चोर भी भगत है, डाकू भी भगत है, वो भी प्रार्थना करके जाता है परमात्मा से, वो भी मानता है। लेकिन बात आई है अपने की। अपना कौन है? जिसको जानते हैं वो अपना है। तो जो परमात्मा को जानते हैं तो ये पहरेदार बन जाता है उसका। पल पल उत्ते गुरु है राखा, जे सिख इसका ध्यान धरे। जे इसका ध्यान धरे तो ये रक्षक बन जाता है। दुनिया की कोई भी ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है अगर ध्यान जुड़ा हुआ है तो। और साथ संगत कृपा करो, आप सभी किस्मत वाले हैं क्योंकि आपको सतगुरु ने परमात्मा दिखाया है। आपको परमात्मा का दीदार कराया गया है, ब्रह्म ज्ञान दिया है जो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया। ये वही परमात्मा है, कोई नया घड़ के नहीं दिखाया है। अनादिकाल से जो है ये वही परमात्मा है। लेकिन एक मन की आदत है, इंसान के मन की आदत है कि ये भ्रम में रहता है और ये समझना भी नहीं चाहता है, अपनी समझ को आगे रखता है, अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। और यही कारण है कि ये समझ फिर वो एक अवस्था नहीं बन पाती है इंसान की। तो महात्मा कहते हैं निरंकार प्रभुनु जेकर समझो हर जा हाजर नाजर है, इसी की है ये खलकत सारी, ये खलकत का कादर है। किसी भी ग्रंथ को उठा लीजिए आप, गुरु ग्रंथ साहब को ले लें, कहते हैं कि ताती वाव न लागे पार ब्रह्म शरणाई, चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना भाई, सतगुरु पूरा भेटिया जिसने बनत बनाई, राम नाम औसत दियो जिसे लाई, एको सिमरो नान का जोगल, एको सिमरो नान का जो जलथल रहे समाई, दूजा का ही सिमरिए जो जम्मे ते मर जाई। कहते एक को सिमरना है, कौन सा? जो जल थल रहे समाई, यानी जल में, यानी समुद्र की गहराइयों में भी है, थल यानी धरती पे भी है, मैयल यानी आकाश जहां तक नजर जाती है उससे भी परे है, इतना बड़ा एक है, इतना बड़ा। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा कि सारी दुनिया मुझ में है, ये नदियां, ये नाले, ये पर्वत, ये पहाड़, ये समुद्र, ये चांद, ये तारे, ये धरती, सब कुछ मेरे अंदर है और मैं इन सब में हूँ। इन सब में होते हुए इन सब से अलग हूँ। वहाँ क्या कहा था? न्यारा, एक राम इन सब से न्यारा। और यहाँ पे कह रहे हैं इन सब में होते हुए भी इन सब से अलग हूँ, एक ही बात है। कहते हैं कि एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत जोनि से भंग गुरु प्रसाद। कहते हैं कि एक ओंकार, एक है परमात्मा, सतनाम, परमात्मा सत्य है, कर्ता पुरख, सब कुछ परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। सत्संग जी, इस परमात्मा ने सुंदर तरीके से, यानी सुनियंत्रित, सुंदर तरीके से सब कुछ अपने नियंत्रण में लिया हुआ है। आप देखिए, समय पे सूरज आ रहा है, समय पे दिन हो रहा है, रात हो रही है, सब कुछ इसने सुंदर तरीके से नियंत्रण में लिया हुआ है, सुनियोजित। सब कुछ पहले ही लिख दिया जाता है। और सत्संगत, जब तक विश्वास नहीं है तो दुखी है। ये मन दुखी क्यों है? क्योंकि विश्वास नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो सत्संगत, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भय, इस परमात्मा को किसी का भय नहीं है, निर्भय निर्वैर, इसका किसी के साथ वैर भी नहीं है। मेरे को अगर कोई कुछ बात बोल देता है तो मन में वैर हो जाता है, इंसान के मन में वैर हो जाता है कि इसने मुझे ये कह दिया। इसको अगर कोई कुछ कह भी दे तो भी वैर नहीं करता, ये निर्वैर, निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजोनी से भंग, एक ऐसी मूरत जिसके ऊपर काल का कोई असर नहीं है। काल कहते समय को, भूतकाल, भविष्य, वर्तमान काल। इंसान पे
काल का असर होता है। ये इंसान कभी बचपन, कभी जवानी, कभी बुढ़ापा और फिर मौत हो जाती है, यानी समय के साथ परिवर्तन होता है। लेकिन परमात्मा के ऊपर कोई परिवर्तन, कोई असर नहीं होता है। ये एक जैसा है, आप सभी जानते हैं। अजोनि से भंग, यानी यह जन्म मरण से रहित है। मेरा जन्म हुआ है तो मेरी मृत्यु भी होगी। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। फर्क क्या है? एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधा जाए जंजीर। एक तो मुक्ति पद को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा को जान लेता है, ईश्वर का बोध हासिल कर लेता है, स्वयं को भी जान लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं। जो जान लेता है तो वो मुक्ति पद को प्राप्त कर लेता है। एक सिंहासन चढ़ चले, बांधा जाए जंजीर। जो नहीं जानते हैं तो फिर वो जंजीरों में, यानी बंधन में आ गया। बंधन 84 का बंधन है। जम जम मरे मरे पुनि जम्मे, बड़ी सजाए पिया दे इस्लम में, कादर करीम न जाना जे तो तिल पीड़े जो घाणियां। कहते हैं कि तुझे अभी पता नहीं है, अभी तुझे पता नहीं है तिल पीड़े जो घाणियां, यानी कि एक ऐसी अवस्था से गुजरना पड़ता है कि जैसे तिलों में से तेल निचोड़ा जाता है। जैसे हम सरसों से तेल निकलवाते हैं ना, इसी प्रकार से एक ऐसी अवस्था में जब भी जन्म होता है तो ऐसी अवस्था में से गुजरना पड़ता है। हर योनि के अंदर तिल पीड़े जो घाणियां। आओ साथ संगत, राम कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें, खुदा कहें, परमात्मा कहें, नाम सभी अच्छे हैं, प्यारे प्यारे नाम हैं। बात नाम की नहीं है, बात है जानने की, विश्वास की। अब हम इसको निरंकार कहते हैं। निरंकार पंजाबी में कहते हैं, निराकार संस्कृत में कहते हैं, और अगर इसको हिंदी में कहेंगे तो आकार रहित, यानी जिसका कोई आकार नहीं है, आकार रहित है ये। और इसको जो जान लेता है कि ये आकार रहित है और वो भी आकार रहित हो जाए, यानी कि आकार ना रहे। मेरे मन में आकार है, इंसान के मन में आकार रहता है कि ये हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, ये सिख है, ये ईसाई है, ये औरत है, ये मर्द है, ये आकार है। जब इन आकार से ऊपर उठ जाता है तो फिर निरंकार हो गया। फिर उस अवस्था को कहा है कि आत्मा परमात्मा एक है, वरना तो आत्मा परमात्मा एक नहीं है, एक होते हुए भी अलग है। क्योंकि आत्मा शरीर के साथ जन्म ले लेके अपने आप को शरीर समझ बैठती है। सतगुरु कहता है कि तू शरीर नहीं है, तू ये है। खुदा ही तो एक राज था सीनाए कायनात में। ये खुदा, ये परमात्मा ही तो राज था, कायनात के सीने में ये राज था। सतगुरु ने इशारा दिया कि जमी जमा समस्ती ज्योत है, ना बाद है ना घाट है, ना बाद घाट होत है। इशारा दिया तो हमें समझ आई। और सत्संगत, यहाँ परमात्मा यही संदेश दे रहे हैं जी। शस्त्र एनो कट नहीं सकता, हवा तो सकता सुख नहीं, पानी एनो गाल ना सके, अग तो सकता मुक्त नहीं। सत्संगत जी महात्मा कहते हैं कि कहीं आप भ्रम में ना रह जाएं कि मैं परमात्मा को मानता हूं। जिसको आप मानते हैं पहले आजमा के देखिए कि क्या वो शस्त्र से कटता है। परमात्मा शस्त्र से नहीं कटता है। शस्त्र इन्नू कट नहीं सकता, हवा तो सकता सुख नहीं। 5 निशानियां बताई हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा कि नैनन छिदंती शस्त्राणी, कि शस्त्र इसको काट नहीं सकता। नैनन दहती पाव का, आग जला नहीं सकती। नायनम कलेदन त्यापो, ना शोषित मारुता, यानी कि शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, मिट्टी मैला नहीं कर सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा उड़ा और सुखा नहीं सकती है, अजन्मा है, अडोल है, विनाशी है। ऐसा है परमात्मा। और साथ संगत, जो ऐसे पे विश्वास कर लेता है, अब आप विचार करें, एक बच्चा माँ बाप की गोदी में बैठा होता है, वो बच्चा अगर आग की तरफ भागता है तो माँ बाप उसको रोक देते हैं, पकड़ लेते हैं, नहीं जाने देते हैं, उसकी रक्षा करते हैं।
इसी प्रकार से एक संत, एक इंसान अगर सतगुरु की शरण में आकर परमात्मा को जानकर गोद में बैठ जाता है और समर्पण कर देता है। गोद में बैठने का भाव क्या है? समर्पण कर देना। जो कुछ देवे वो कुछ खाके शुक्र मनाना सीखी है, यानी इसकी रजा में राजी रहने लग जाता है, तो फिर ये कमी नहीं रहने देता है। आप देखिए, जो लायक बच्चा होता है उसको मांगने की जरूरत नहीं है, उसे माँ बाप स्वयं दे देते हैं कि मेरे बेटे को इस चीज़ की आवश्यकता है। इसी प्रकार से जो भगत बन जाते हैं, सत्संगत आपने देखा होगा भगवान विष्णु के चरणों में लक्ष्मी जी निवास करते हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रहे हैं। तो यहाँ जो भगत विष्णु यानी कि जो विष्णु के तुल्य हो जाता है, जो समर्पण कर देता है, तो लक्ष्मी तो चरणों में आ जाती है स्वयं। माया जो है, माया आप देखिए सूरज की तरफ कोई जाता है तो परछाई पीछे चलती है, कोई इंसान सूरज की तरफ जा रहा है तो पीछे रहती है परछाई। अगर सूरज से विपरीत दिशा में जाएंगे तो परछाई आगे आगे रहती है। इसी तरह से माया के बारे में भी कहते हैं कि जब इंसान माया के पीछे भागता है तो माया आगे आगे जाती है, और जो मायापति के पीछे भागते हैं तो माया तो स्वयं आ जाती है। यानी कि विष्णु जो बन जाते हैं तो माया तो स्वयं आ जाती है। तो कहते हैं कि शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, मिट्टी मैला नहीं कर सकता, हवा उड़ा और सुखा नहीं सकती, ऐसा होता है परमात्मा जी। तो भी इसका अंग है बंदे, इससे ज्योति ज्योति है, कोटा दे विच रुलिया फिरना, उससे सुचा मुक्ति। अब साथ संगत ये मानने की आवश्यकता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये मानने से होगा। मान के मन के अंदर बिठाना पड़ता है और फिर चलना पड़ता है। जेड़ा मन्ने नाले चले ओ ये मुक्ति पांदा है जी। एहो तेरा असली घर है, एहो तेरा रूप महान, बिन गुरु पूरे कर नहीं सकता, आप कोई इसकी पहचान। सत्संगत जी, इसी से आया था इंसान। ये आत्मा कहाँ से आई? इसी से तो आई है। और अगर इसके जैसी हो जाए आत्मा, यानी शरीर में रहते हुए ये गुण भर जाए आत्मा में, तो आत्मा इसी में चली जाएगी। तो इसको कहते हैं मुक्ति जी। एदे ते विश्वास ले आके ऐसे दाहे ध्यान लगा, कहे अवतार गुरु तुम टके, तुम ही कहता था। बस सत्संगत ध्यान की बात है। एदे ते ध्यान लगा के इसका विश्वास करेंगे और तू ही तू, मैं को त्याग कर तू की अवस्था में जो महात्मा आ जाते हैं, मैं को त्याग के अगर तू की अवस्था में आ गए तो सत्संगत तू ही तू ही तू ही तू कहता जा। हर समय तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। जिनको एहसास बन जाता है तो सत्संगत वो फिर मैं को त्याग देते हैं और तू की अवस्था में आ जाते हैं, तो वो जीते जी मुक्ति पा लेते हैं। मरने के बाद किसी ने नहीं बताया कि मैं मुक्त हो गया हूँ। मुक्ति, मुक्त अवस्था जीते जी होती है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। तो आओ सत्संगत, सतगुरु की कृपा से हमें ये दात प्राप्त हुई है, वरना तो सत्संगत हम देखते हैं कि बहुत से लोग भ्रमों में, हमारे आसपास भ्रम है। हमें सतगुरु मिला है तो हम भ्रमों में ना रहें। एक को पा लिया है तो इस एक को ही मानना है, इसकी ही भक्ति करनी है। आप सत्संगत कृपा करो, दास अरदास कर रहा है। आज जिन भी परिवारों ने सत्संग में सहयोग दिया है, उन सभी परिवारों को तन मन धन के सुख नसीब हों, मन खुश रहे, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों जो सुखदायी हों, किसी को कोई कमी ना रहे, खुशी दे दे इतनी कि गमी ना रहे। दातार कृपा कर सभी को तन के सुख प्राप्त हों, सभी का बिजनेस बढ़िया चले, सभी का मन खुश रहे। सत्संग जी प्यार से कहना। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन बोले घुमा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा, कहे अवतार तेरे ही
दिन राति गुण गावा, एक तू ही निरंकार, एक तो ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा भूलनहार, मैं हाँ सदा भूलनहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण नाची तार, मेरे अवगुण नाची तार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार, सबका भला करो करतार, सबका भला करो करतार। मेरी मंग है दातार, मेरी मंग है दातार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोले ना इतबार, मेरा डोले ना इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। करा मैं संतान का सत्कार, करा मैं संतान का सत्कार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। बोल सद्गुरु माता सुदीक्षा